Hello, it's me back with another video. And for all my fans, hello, it's me. Long time no see. और एज यूजुअल पता नहीं मेरी किस्मत कुछ ऐसी चल रही है। आज बराबर में कोई साहब जो हैं वो अपने घर में कोई क्रेन मंगा के खुदाई कर रहे हैं। माशाल्लाह रात के कोई 3 बज रहे हैं और इंतजार का कोई फायदा नहीं हुआ। भाई साहब जो 11 बजे के बाद से मतलब शुरू हुए तो अभी तक लगे पड़े हैं। तो अगर हो सकता है आपको आवाज भी हल्की आ रही हो, इवन बिसाइड्स क्या कहते हैं ऑल दिस नॉइज कैंसलेशन एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद हो सकता है पीछे से आवाज आ रही हो। एनी हाउ, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। और बिफोर आई गेट बैक टू बिजनेस, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज शो मी सम लव ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों की बदौलत ही आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल जो है इवॉल्व कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और आई नेवर थॉट दिस वाज पॉसिबल, लेकिन हियर वी आर टुडे। तो अब आगे आगे बढ़ना है, तो लेट्स मूव ऑन। और हम पहली स्टोरी आज बात करते हैं, हमारे दुबई से एक लिखते हैं तौसीफ साहब। और तौसीफ साहब ये कहते हैं कि ये अपने नाना के यहाँ जब गए थे अपनी वालदा के साथ विजिट करने ढाका, तो ये मतलब रात को जाग रहे होते थे, लैपटॉप पे बिंज वॉचिंग कर रहे होते थे और इस तरह की चीजें कर रहे होते थे। तो अक्सर लेट मतलब सोना, जल्दी उठना, देर से उठना, और ये एक रूटीन था। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होना शुरू हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने कमरे में कुछ देख मतलब वही बिंज वॉचिंग या कुछ कर रहे थे, तो इनको नॉकिंग की आवाज आना शुरू हुई। अच्छा, नॉकिंग की आवाज ऐसी आना शुरू हुई कि मतलब किचन में जैसे कोई कर रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि कोई होगा, वॉशरूम जा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, लेकिन वो एक बाकायदा रिदम के साथ हर 5 मिनट के बाद नॉकिंग होने शुरू हुई। अब जब इनको अंदाजा हो गया ये तो कांस्टेंट है, तो ये उठ के देखने गए। देखा किचन की खिड़कियां खुली हुई हैं, और उससे उन्होंने सोचा कि शायद कुछ बिल्ली या कोई बाहर तो नहीं। बाहर झांका तो बाहर कुछ भी नहीं था। और दरवाजे ने बंद किया, खिड़कियां, और वापस अपने कमरे की तरफ मतलब किचन में मुंह किया, तो इनको नॉकिंग की दोबारा आवाज आई अपने कमरे के अंदर से। ये फिर उस तरफ चल पड़े, और जब अपने कमरे में पहुंचे तो इनको अंदाजा हुआ कि नॉकिंग जो थी इनकी खिड़की जो कमरे में है वहां से आ रही है, जो कि बंद है। अब इन्होंने जाके खिड़की भी खोल के देखी, इन्वेस्टिगेट किया, इन्हें कुछ नहीं मिला। बहरहाल इसको गनीमत जान के कुछ इनको नजर नहीं आया, ये फिर सो गए अपना वहम समझ के। लेकिन फिर एक दिमाग में एक बात भी बैठ गई इनके कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ज्यादा उसको मैं सर पे सवार करूंगा तो फिर अजीब दिमाग में चीजें सवार करूंगा। बहरहाल ये बात गुजरी, और इस तरह के इवेंट्स फिर कुछ हुए। तो ये तस्करा फिर एक दिन इनकी नानी थी किचन के अंदर, तो इन्होंने जाके अपनी नानी से पहले पूछा कि ये जो खिड़की है आपकी किचन की, ये व्हाट डज दिस मतलब ओवरलुक, ये क्या चीज मतलब सामने है क्या, ये मतलब किसका घर है क्या है। तो उनकी नानी ने बिला झिझक ये बताया कि भाई बेसिकली खिड़की जो खुलती है वो पीछे बराबर वालों के लॉन, बैक लॉन की तरफ खुलती है, और वो वहाँ उनकी वालदा दफन है। ये सुन के बड़े शौक हो गए कि हैं वालदा दफन है। बोलते हाँ जी। उनको बहुत मतलब दुख हो रहा था, उनको अलहदा करके तो उन्होंने अपने ही घर में दफन कर लिया। जिसपे इन्होंने फिर अपनी कहानी सुनाई कि मुझे ऐसे नॉकिंग की आवाजें आ रही हैं और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो फिर नानी ने इनको अपनी एक जानने वाली के पास ले गई, जिसने इन पे दम वगैरह किया, और इनको कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी है वो चाहता है कि आप वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें और नमाज वगैरह पढ़ें। तो ये उस रूटीन में आ गए कि सोच के कि बस अच्छा ठीक है फिर यही करूंगा। तो इनकी ये सुन के वालदा ने फिर बोला कि मतलब रात में इन्हीं के कमरे में सोने का फैसला किया। फजर के टाइम पे इनकी वालदा ने इनको उठाया तो वो चीख मार के कि भाई खिड़की में से कोई अजीब सा आदमी हमें अंदर झांक रहा था, जबकि हम ऊपर की मंजिल पे हैं। तो इन्होंने बोला कि आपकी इमेजिनेशन है, वहम है। और इस बात को रफा दफा किया, क्योंकि ये समझ तो गए थे कि वहां हो क्या रहा है। तो उसके बाद से
जब इन्हीं ने उस घर में दाखिल हुए और रूटीन में सोना वगैरह किया तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी अबाउट नॉट एवरीथिंग इज सपोज टू बी हॉरर। अब इसके आगे हम बात करते हैं हमारे दोस्त एहसन साहब की। एहसन साहब कहते हैं कि भैया जब 7-8 साल के थे तो ये इनके कजन वगैरह भी आए हुए थे और एक मतलब घर में अफरा तफरी चल रही थी तो मजा चल रहा था। तो इन्होंने नोट किया कि इनके वालिद साहब छत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये उनके पीछे पीछे चल पड़े और पीछे पीछे ऊपर जाते गए। अब वो ऐसे पर थोड़े तेजी से चढ़ रहे थे, ये थोड़ा स्लो स्लो। अब ये उनके पीछे पीछे जब ऊपर चढ़े कि ये छत पे कहाँ जा रहे हैं रात में, तो ऊपर चढ़ फॉलो करते ही उनको देखा कि उनके जो वालिद साहब चढ़े थे वो गायब हो गए। तो ये तो हैरान और इतनी छोटी उम्र के थे कि परेशान भी हो गए कि ये क्या हुआ। इनकी नज़र एक कोने साइड पे चारपाई पे पड़ी, जो छत पे पड़ी थी, उस पे एक साया सा बैठा हुआ था इंसान के साइज का, और उसके हाथ में कोई चीज थी और वो उसकी तरफ मतलब था। तो इन्होंने जब गौर किया तो देखा कि एकदम से वो जो चीज इनके हाथ में थी उस साय के, वो उनके एक्चुअली ग्रैंडफादर का रेडियो था जिसपे वो खबरें सुनते हैं। वो उसको देख के थोड़े हैरान हुए और मतलब जहन में जाहिर सी बात ये क्या होगा, ये कौन है, ये मतलब दादाजी का रेडियो इसके पास है जो कि ऑन भी था, लाइट वाइट बकौल इनकी उसमें से नजर आ रही थी। तो जब इन्होंने गौर किया और उस आदमी जो बैठा हुआ था उसने इनकी तरफ मुड़ के देखा तो उसकी आंखें जो थी अंधेरे में चमक रही थी बिल्ली की तरह। तो ये खौफ मतलब डर गए और खौफ के मारे नीचे उतरे वापस और सीधा अपने बाप की तलाश में कमरे में घुस गए जहां सारे लोग बैठे हुए थे और पूछ रहे हैं अब्बा कहाँ हैं। तो बहरहाल वो तो वहां नहीं थे। इन्होंने अंदाजा लगाया शायद वो ऊपर गए और मेरी नजर नहीं पड़ी, और तो ये इंतजार करते रहे। अब जब वो नजर नहीं आए तो फिर वो इनको ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाने वाले गेट पे गए तो देखा कि अब्बा जो है वो घर के बाहर खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तो उनसे बात हुई कि भाई आप ऊपर गए थे? तो उन्होंने बोला मैं तो काफी देर से इन साहब से बात कर रहा हूँ और मैं तो कहीं गया ही नहीं था। इसके बाद इन्हीं ने जाके अपने ग्रैंडफादर के रेडियो को चेक किया जो कि वो उनके कमरे में ही था, और इस बात पे अजीब परेशानी हो गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन इवेंचुअली फिर इसी बात को जब इन्होंने आगे बताया और बात से बात बढ़ी तो पता चला कि इनके घर पे किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से अब ऐसी एक्टिविटी वहां शुरू हुई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त फैसल साहब की। फैसल साहब कहते हैं कि 92-93 में ये 11-12 साल के होंगे, और बेसिकली इनका जो घर था औरंगी में, उसके सामने एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसका एक वार्ड जो था वो सील हो गया था क्योंकि वहां पे ड्यू टू मॉब वायलेंस एक औरत को जला दिया गया था। उसके बाद उस वार्ड में जो भी दाखिल हुआ उसके साथ कुछ अजीब हरकतें हुई और इनफैक्ट कुछ लोग मर भी गए जिनका कोई सर पैर समझ में नहीं आया कि रीजन क्या था। तो हॉस्पिटल इंतजामिया ने उस जगह को ही बंद कर दिया था। उस जगह की जो वो खिड़कियां थी, उस वॉल, उस वार्ड की, वो इनके घर को फेस करती थी। और बकौल इनके कि भाई वो जब बंद किया तो फिर उसके सामने हॉस्पिटल वालों ने एक दीवार खींच दी। वक्त के साथ वो ऐसी हल्की सी दीवार थी, वो कहीं से क्रैक करके टूट गई और वो एक स्पॉट बन गया जहां लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। ये अपने बताते हैं कि उस जगह पे मतलब उस रोड पे ये एक ही वो जगह शेयर कर रहे थे। ये वहां पे एक आफ्टरनून अपने दो और दोस्तों और भाई के साथ क्रिकेट खेल रहे थे कि एकदम से इन्होंने नोट किया कि उस दीवार कचरा से भरी हुई दीवार के पीछे जो खिड़की है उधर से एकदम से हवा का एक झोंका आया जो कि मतलब नजर आ रहा है कि क्लियरली कुछ है, और वो उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में
जो बैटिंग कर रहा था लड़का वो था। अब जो वो भंवर सा गया, वो देख के तो जो खड़े हुए थे वो तो वैसे ही भाग गए। और ये जो थे, ये उनके भाई, ये फील्डिंग पे थे और ये बिल्कुल ही फ्रीज हो गए। डर, ये समझ भी नहीं आ रहा ना ये देख के आ रहे हैं हम लोग। और ये कहते हैं कि वो गश ऑफ विंड जो था वो चलते चलते सामने एक बिजली के खंभे पे जाकर टकराया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और तार वार गिर गई, बिजली भी चली गई। अब ये सारे अपने घर भाग गए उसके बाद, और अजीब हालत हुई। लेकिन ये कहते हैं कि वहां मामला बिगड़ा, खत्म नहीं हुआ, वहां पे और बिगड़ना शुरू हो गया। कि जो उनकी लैंडलॉर्ड थे वो नीचे रहते थे, ये ऊपर के फ्लोर पे रहते थे। तो उनकी बेटी ने कंप्लेन की, यही करना शुरू की कि रात में मुस्तकिल कोई शख्स जो है वो गली के अंदर टहल रहा है और मतलब चहलकदमी कर रहा है, मतलब ऐसा होता है कि मुझे फील होता है। इस बात के अगले दिन ये अपने भाई या दोस्त के साथ, मेरे ख्याल है, निकल के जब गली में आए तो एक पॉइंट पे उन्होंने नोटिस किया कि पैर का अंगूठा कटा हुआ पड़ा हुआ है। और उसको देख के इन्हें जल्दी से जाके हॉस्पिटल फार्मेसी वाले को बताया कि ये देखिए क्या पड़ा हुआ है, और वापस अपने घर में घुस गए। और इसी के बाद फिर इन लोगों ने घर चेंज कर लिया और उस जगह से भाग गए। अब ये कहते हैं कि काफी अरसा हो गया उस जगह को चेक किए हुए और गए हुए, लेकिन वो जो भी सिलसिला शुरू हुआ था वहाँ, वो मतलब दे डोंट नो वेदर दैट एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि अब ये कराची में रहते नहीं है। लेकिन ये यही कह रहे हैं कि वो जगह अभी क्या हाल है अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अब आगे बात करते हैं जीशान की। और जीशान ये कहते हैं कि बेसिकली इनके जो एक मोहल्ले के दोस्त हैं, मतलब बड़े अच्छे, और उनके वालिद साहब की ये स्टोरी है। कहते हैं कि बेसिकली इनके वालिद साहब जो थे वो उबर चलाते, या ऊबर करीम या टैक्सीज जो होती हैं ये, और मतलब इसी से कमाई चल रही थी घर की और सारा काम चल रहा था। तो ये रात का पहर हो गया था, और ये मतलब अपना कर करा के कोई रात के 1:30 बज रहे होंगे या 1 2 बज रहा होगा। तो ये वापसी घर की तरफ अपने जा रहे थे। इन्होंने जाते जाते नोट किया कि कोने पे एक फैमिली खड़ी हुई, जिसमें एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा और एक लड़का, जो कि लड़का तो नहीं, आदमी जो कि 30 से 35 साल के दरमियान होगा, स्टॉप पे खड़े हुए हैं और लिफ्ट का इशारा कर रहे हैं। अब ये देखते हुए जा रहे थे और फिर इनको ख्याल आया कि भाई ये इतनी बूढ़ी औरत खड़ी है और ये सब कुछ। तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई कहाँ जाना है। तो उन्होंने इनसे सवाल किया कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, हमें छोड़ दें। तो इन्होंने बोला मैं गार्डन की साइड जा रहा हूँ, तो मैं वहीं तक छोड़ सकता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, हमारे लिए यही है, काफ़ी है, हम वहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो इन्होंने तीनों को बिठा लिया। अब तीनों पीछे की तरफ, पीछे ही बैठे, आगे कोई नहीं बैठा। और इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी आराम आराम से। कुछ बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया कि शायद थक गए होंगे तो बैठ गए हैं, तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। कोई 15 20 25 मिनट जब गुजर गए और जगह जहाँ ये जिनको पहुंचना था, इनको अपने घर, उधर के करीब आ गए, तो इन्होंने पूछा इनसे एक दफा कि आपको मैं कहाँ उतारूं यहाँ। इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी दफा पूछा, अब कोई जवाब नहीं दिया। अब रात का टाइम था, 2:30 3 बजे, कह रहे कोई भी नहीं, रोडों पे खाली, अंधेरा अलग। एकदम से नहीं पलट के पूछ मुड़ा, क्योंकि शायद सो गए या कुछ, तो मुंह मोड़ के जब देखा तो सबकी शक्लें सफेद थी, आंखें भी सफेद, और मुंह ऐसे थे जैसे मुंह से खून बह रहा हो। ये देख के इन्हीं चीख मार के पलटे, जोर से दुआएं पड़ना शुरू की, गाड़ी रोकी और उतर के भागे। अब ये जब भागना शुरू हुए तो एकदम से एक बड़ी जोर से एक आवाज आई, जैसे गाड़ी को किसी ने कुछ मारा है। तो इनकी मतलब ऑटोमेटिकली बंदा पलट के ऐसे आवाज की तरफ देख लेता है। अब जब
इन्होंने उस तरफ पलट के देखा, तो देखा वो तीनों इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अब ये पलटे और ये फिर भागना शुरू किया और भागते भागते अल्लाह अल्लाह करते रहे, करते करते थोड़ी सांस इनकी आने लगी, तो इन्होंने आयतल कुर्सी और मतलब जो इनको आती थी आयतें पढ़ना शुरू की। अब ये पढ़ने पर पीछे से एक आवाज आई कि ये पढ़ना बंद कर, और इनकी कमर पे किसी ने रख के एक हाथ मारा। कॉल इनके ये इतनी फोर्स से जमीन पे गिरे कि इनको तो होश नहीं रहा। जब इनकी आंख खुली तो एक मस्जिद के सहन में पड़े हुए थे ये, और इनके एतराफ में बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल नमाजी ही होंगे फजर की, वो खड़े हुए थे और वो हैरानी से इनको देख रहे थे और इनसे पूछ रहे थे तुम कौन हो, क्या है। अब ये खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो इन्हें अपना वाकया एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उसको सुन के लोग को समझ में नहीं आया, तो इन्हीं ने बोला कि भाई ये मेरे घर है, उधर से मेरी फैमिली को बुला लो। तो उसके बाद ये वहां से उनकी फैमिली ले गई इनको आके। ये कहते हैं कुछ टाइम लगा, तबीयत बहुत शदीद खराब रही, और इनफैक्ट टाइम लगा बेहतर होने के लिए, टाइम लगा। उसके बाद जब ये बेहतर हुए तो फिर ये टैक्सी इन्हें अपनी चलाने के लिए निकाली, और मगरिब के बाद इनको फिर वही फैमिली नजर आई, और उस चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया। उसके कुछ अरसे के बाद फिर इन्होंने हिम्मत करके थोड़ा लेट गाड़ी निकाली, तो इनको वो एक जगह फिर खड़े नजर आ गए। जिसके बाद इनकी फैमिली ने इनको कह दिया कि आप कुछ और कर लें, अब ये काम नहीं करें आप। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है उसके बाद तो वो नजर नहीं आई। इन्होंने दूसरा काम, एक नौकरी स्टार्ट की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस एटलीस्ट इस पोजीशन पे हैं कि अच्छे से अब कमा रहे हैं और घर वालों को पाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो टैक्सी ड्राइवर और लेट कम्यूट करने वाले लोग हैं, ट्रक ड्राइवर या ट्रेन वगैरह वाले, दे मस्ट हैव सीन सम रियल स्टफ, अगर देखा जाए। एंड इसको इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त इहाब साहब की, जो कि बताते हैं कि ये न्यू ईयर 2020 की बात है, और इनकी बेसिकली फूफो आई हुई थी कराची से, और ये हैं बेसिकली इस्लामाबाद के रहने वाले। तो कहती हैं कि ये अपने एक मोहल्ले सोसाइटी में एक रहते हैं ये, जो कि एक मॉल से करीब है, और ऑलमोस्ट मतलब 1 किलोमीटर का फासला है उस मॉल से इनके घर, सोसाइटी बेसिकली। तो उस वर्ल्ड कम्युनिटी में एक इनके दोस्त हैं, वो उनको की काम पड़ गया था, और उनको बाइक चलाना नहीं आती थी, लेकिन उनके भाई की बाइक थी घर पे। तो इनको बोला उसने कि भाई मुझे लेके ज़रा डीएचए ले चलो। तो ये कोई रात को 10 बजे की तरफ के टाइम डीएचए की तरफ रवाना हो गए, और वहाँ किसी काम की वजह से देर हो गई इनको, और वापसी आते आते भी ट्रैफिक की वजह से और देर हो गई। तो जिस जगह की मॉल की बात बता रहे हैं, ये न्यू ईयर पे फायरवर्क्स करते हैं, और और भी बड़े ओकेजन्स पे, 14 अगस्त वगैरह पे। तो ये कह रहे हैं कि जब उसके अहाते में, उसके एरिया में हम पहुंचे, तो ऐसा ट्रैफिक मतलब जैम हुआ था इंतजार में, क्योंकि इट वाज 11:30 और समथिंग, या इस तरह का टाइम था। तो 11 बजे के मतलब आसपास तो लोग अपनी गाड़ियां लगा के इंतजार में बैठे हुए थे फायरवर्क्स देखने के लिए। तो ये अपनी बाइक, मतलब ये ट्रैफिक का हाल था कि इनको बाइक से उतर के उसको पैदल साइडों से लेके आना पड़ा, क्योंकि बाइक चलाने की जगह नहीं, कितने लोग थे वहाँ। अब ये करते 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 जब ये वापस लेके मतलब आखिरकार उस पॉइंट पे पहुंचे जहां से इनका सोसाइटी का एंट्रेंस थोड़ा करीब था, लेकिन वो भी जगह थोड़ी जैम थी। तो इनके घर से कॉल आई और शदीद गुस्से का इजहार हुआ कि भाई ये पुप्पो आई हुई थी, उनको लेके जाना है, और क्योंकि घर में सिर्फ इनको गाड़ी चलाना आती थी,
तो बाकियों को कैसे कोई लेके जाएगा जब आप ही घर पे नहीं आए। और इनको जब सलवातें पड़ी तो उसके बाद इनको एक आइडिया आया कि भाई हम इस तरह बाइक लेके चलते रहे तो अब तो बड़ी देर लग जाएगी, आधा घंटा और हम ऐसे ही लग जाएगा, और कोई 10-15 मिनट में न्यू ईयर होने वाला है। काम करते हैं कि उस सोसाइटी के पीछे एक और सोसाइटी बनी थी जिनकी बैक वॉल्स दोनों की एक दूसरे से लगती थी। और वो बेसिकली एक समझ लीजिए डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट था जो 2004 या 5 से खाली पड़ा हुआ था, और बस शुरू शुरू में कंस्ट्रक्शन और रोड बनी थी, बाकी पीछे सारा फारिग था। कोई इशू था जिसकी वजह से वो कंप्लीट मतलब काम रुक गया था उसका उसी टाइम से, और अभी तक रुका हुआ था, केसेस चल रहे थे। इनने बोला कि पीछे की तरफ से वो दीवार जो है वो हमारी तरफ से बनी हुई नहीं है, और हम जो है वो उधर से एंट्री कर लेते हैं और घुस जाएंगे, और पीछे की तरफ मतलब उल्टे रूट से जब जाएंगे तो इतना ट्रैफिक नहीं है, वहां से घुस जाएंगे आराम से, 5-10 मिनट में घर में घुस जाएंगे। तो ये बैक मतलब दूसरा रूट लेके निकल पड़े, और पीछे से जब एंटर हुए तो मतलब थोड़ी सी रोड के बाद अंधेरा शुरू हुआ। अंधेरा तो था ही, मेन रोड की थोड़ी लाइटिंग थी, अंदर जाके तो कुछ था ही नहीं। और थोड़े से मतलब देर चलने के बाद इनको ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि कुछ गलत हो गया इनके साथ। लेकिन ये बहरहाल आगे बढ़ते रहे बाइक पे। तो कुछ चीजें टकराई, जैसे कि कोई चीज इनसे टकराई है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, तो यही सोचते रहे कि हवा हवा या कुछ का प्रेशर का कोई चक्कर होगा, और ये अपनी बाइक चलाते रहे अंधेरे के अंदर। आखिरकार ये उस वॉल पे पहुंच गए, और उस वॉल के इर्द गिर्द इन्होंने बाइक थोड़ी चलाई तो नोट किया कि जो एंट्रेंस हुआ करती थी, जो बेसिकली वॉल जहां बनी हुई थी, वहां इनकी अपनी सोसाइटी वालों ने एक दीवार बना के उस जगह को बंद कर दिया था, ताकि वो एंट्रेंस बंद हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब वो सन्नाटे वाली खाली जगह के एंट्रेंस की छोड़ी हुई थी, तो वो बंद कर दी थी। अब ये दोनों टेक्निकली खुआर हो गए थे। अब ये बाइक मतलब उसे उतरे बस दीवार को इधर उधर देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इनने बाइक बंद कर दी। ध्यान इनका जो था वो उस पर नहीं था, सराउंडिंग्स। अब जब देख लिया कि दीवार खड़ी हुई है और ये बाइक की तरफ वापस जब पलटे, तो देखा इन्होंने कि जिस रोड से यहाँ आया उस रोड को एक औरत क्रॉस कर रही है, जिसने एक बड़ा सा गाउन सफेद सा पहना हुआ है और अजीब खुले हुए बाल। उस विजन को उस अंधेरे में देख के इतने डर गए कि ये बाइक के पीछे छुप गए बैठ के, और उसको घूरते रहे। वो अजीब तरीके से उसने आराम आराम से रोड क्रॉस की, जो कच्ची रोड थी जिससे ये आए थे, और एक हिल सी बनी हुई थी उस पे उसने चढ़ना शुरू कर दिया पैदल पैदल। अब ये आपस में बड़ी खामोशी से यही बात कर रहे थे कि हम कैसे निकलें। तो इसको मतलब अंदाजा तो इनको हो गया था कि ये कोई ठीक चीज नहीं है। ये पीछे से एक धमाके टाइप आवाज आई, और ये उस पे चीख पड़े। बेसिकली 12 बज गए थे और फायरवर्क्स शुरू हो गए थे। इनके चीखने से उस औरत ने पलट के इनकी तरफ देख लिया, तो बकौल इनकी कि उसकी सिर्फ आंखें ही समझ में आ रही थी जो कि सफेद थी, उसके अलावा तो चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा था। और उसने इनकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले बाइक की तरफ अटेम्प्ट मारी, लेकिन उसकी स्पीड औरत की देख के ये पीछे पलटे और दीवार चढ़ने लगे। चढ़ते हुए दीवार भी इन्होंने देखा तो वो औरत चल नहीं रही थी, बेसिकली लेविटेट करती हुई इनकी तरफ आ रही थी, और ये दीवार टाप के भागना शुरू हुए, क्योंकि ये बिल्कुल एंड जगह थी जहाँ पे कोई वो खास मकान भी नहीं था, और बस एक छोटी सी ओपन एरिया था, उसके बाद फिर सोसाइटी थी। ये भागते हुए आए, और पहले ही जो गार्ड इनको नजर आया उसको चिमड़ गए, और वहां बैठ के सांस ली। वहां से इन्होंने बताया कि भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जो इनके दोस्त थे उसने बोला कि ये तो मेरे भाई की बाइक है, मुझे लानी है। ये तो अपने घर चले गए क्योंकि इनकी अजीब सी तबीयत हो रही थी। वो लड़का अपने फिर मोहल्ले के 5-6 दोस्तों को जमा करके फिर बाइक वापस लेके आया। उस रात
जिन दोनों की शदीद तबीयत खराब हुई, खासकर उसकी, जिस जो लड़का बाइक लेके आया था। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ऐसा वाकया इन्होंने कभी जिंदगी में न सोचा था और न देखा, और वो क्या चीज थी वो तो अल्लाह ने बचा दिया इनको कि दीवार फलांग गए। अगर नहीं फलांग पाते तो पता नहीं क्या होता। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन। आपने उस दीवार दीवार की अंदर की साइड, जहां से आप लोगों की बैक साइड वो लगती है जगह, उसकी तस्वीर खींची है। मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसको डालूंगा, ताकि अगर वो दीवार कोई देखना चाहे कि वो क्या थी, जिसको इन्हें टापा था, तो वो क्या है। अब जनाब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं जनाब अली मिस शकील साहिबा की। अब मिस शकील साहिबा कहती हैं कि बेसिकली इनके खाला के घर के बराबर में जो घर था, वो पड़ोस का जो इनका घर था बिल्कुल बराबर वाला, वो काफी जमानों से फारग पड़ा हुआ था और बिल्कुल ही जटियल और अजीब सा हो गया, मतलब खंडर सा हो गया था कि उसके ऊपर कुछ मजदूर लगा दिए गए कि भाई जिसने वो प्रॉपर्टी ली थी उसको तोड़ के वो दोबारा बनाना चाहते। अब जैसे ही वो मकान टूटा, उसके बाद से कुछ अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। अब ये कहती हैं, अब ये कहती हैं कि एक जाली का दरवाजा था और एक लकड़ी का बड़ा हैवी दरवाजा था। ये तो ऐसे हो गया कि जो जाली वाला दरवाजा था उस पर कुंडी लगाओ तो कभी कुंडी लगी भी नहीं मिलती थी, लगा के जाओ वापस वो खुला हो। और जो लकड़ी का दरवाजा था वो इतना हैवी था कि अब तो उसको बंद ना करो, खुद तो अपनी जगह फंसा रहता था, और वो हवा चले कुछ चले वो अपनी जगह रहता था। लेकिन जब से ये मकान टूटा, उसके बाद से वो कभी खोल कभी बंद, कभी खोल बंद होता रहता था। और पहले तो ये अपना वहम समझती नहीं, लेकिन एक एक करके पूरे घर के इनके हर फर्द ने वो आवाज सुनी और उसको महज एक इत्तेफाक समझ के छोड़ दिया। अब ये सिलसिले चल ही रहे थे कि एक रात ये और इनकी बेसिकली खाला और इनकी जो खाला की बेटी यानी इनकी कजन, ये बेसिकली एक ही जगह एक ही कमरे में सोते थे, दो सिंगल बेड थे उधर, और ये कमरा बिल्कुल किचन के बराबर में था। अब ये दोनों औरतें जाग रही थी, लाइटें ऑफ थी, और ये समझती थी कि दूसरी सो रही है और ये जाग रही है। अब ऐसी सिनेरियो में रात में एकदम से किचन में कुछ आवाज आई, और बिल्लियों के गुड़ मतलब लड़ने वाली, वो जो गुड़गुड़ाने वाली आवाज होती है, दो बिल्लियों की आने लगी, जैसे कि वो आपस में मतलब लड़ रही हैं और इस तरह हो रहा है सीन। ये तो मतलब अपने अपने बेड पे यही सोच रही थी कि अगला सो रहा है, तो इसलिए चुप थी, शोर नहीं मचा रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, घर में बिल्लियां घुस आई हैं या क्या हो गया ये। उतनी देर में इनकी जो कजन है उसके साथ में जो साइड टेबल होती है, उस पर किसी ने रख के हाथ मारा उसके और टेबल के ऊपर, जिससे मतलब जो आवाज हुई उससे वो डर के उठ के अपनी अम्मा के पलंग पे कूद गई और चीखी, और लाइटें वाइटें ऑन हुई। उनके खालू बराबर वाले कमरे से आ गए, पूरा इंस्पेक्शन हुआ, किचन का बताया गया, किचन का इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद से कुछ माहौल घर का अजीब हो गया था, और एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी जैसे कि कोई देख रहा है इनको घर में। अब कुछ दिन इसी तरीके से जब गुजरे, तो क्या कहते हैं, ये कुछ दिन इस तरह गुजरे और फिर खाला जो है वो अपने कमरे में सो नहीं थी। इन्हीं ख्वाब में देखा कि ये मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सो ऐसी नींद नहीं थी कि इसको बोलेंगे सो नहीं थी, गनूदगी थी, मतलब सोने वाली थी, मतलब हल्का सा होश बाकी था।
इनको एकदम से इनकी आंखें खुली और इन्होंने नोट किया कि इनके पलंग पे मतलब लाइट बंद की हुई थी, एक कोई शख्स बैठा हुआ है और उसका मुंह दूसरी तरफ है। तो इनको लगा शायद इनका बेटा आगे बैठा है, तो इन्हें उस पे पूछते हुए कि बेटा क्या हो गया है, कमर पे हाथ रख दिया। जब कमर पे हाथ रख दिया तो कमर मतलब वैसे तो डार्क शेप नजर आता अंधेरे में, लेकिन क्या कहते हैं, कमर पे बाल ही बाल थे, जानवरों की तरह। और ये फील होते ही ये डरी और इन्होंने फिर उसको मारना शुरू किया हाथ से, मतलब मारा। इतना मतलब इनको बाकायदा फील हुआ कि किसी को नाखून, इसको नाखून कुचड़ दिए, कि एकदम से इनकी अचानक से आंख खुली और ये देखा नहीं ने कि ये तो नॉर्मल बेड पे लेटी हुई और वहां कुछ नहीं है। लाइट ऑन करके देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये डर गई और फिर उसके बाद रात को सोई नहीं कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब ये रात भी गुजर गई जागते हुए, और ये एक परेशानी शुरू हो गई कि 5 महीने से ये इस घर में रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, ये क्या शुरू हो गया। तो ये लैंडलॉर्ड के पास गए कि भाई यहाँ की कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है। लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप पहले हैं जिन्होंने आके मुझसे ये बात की, वरना आपसे पहले भी कई लोग आके रह के जा चुके हैं। जिसके बाद ये और मतलब एक बात हो गई कि ये क्या बात हुई। वो फिर यही सोचने लगे कि शायद वक्त ही कुछ था। अब ठीक है। अब इसी तरह ये दोनों औरतें मतलब, अब क्योंकि डर ज्यादा लगने लगा था, तो ये एक ही बेड पे सो रहे थे। बेड दीवार से लगा हुआ था, और अंदर की साइड पे इनकी बेटी सो रही थी और बाहर की साइड मतलब इनकी मतलब खाला सो रही थी। खाला ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स बेड की दीवार के साथ लग के खड़ा हुआ है, और उसने बेड को हल्का सा मैट्रेस को उठाया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी बेटी जो है वो रोल करके नीचे चिपक गई है, और कोई वहां खड़ा है। एकदम से इनकी आंख खुली तो इन्होंने नोटिस किया कि बेड वाकई दीवार की तरफ से उठा हुआ है और उनकी बेटी इनसे चिपकी हुई है। जिसके बाद ये चीखे मार के मतलब उस मतलब उठ गई, उठाया। और ये सारा कुछ देखने के बाद इनको अंदाजा हुआ कि ये कुछ अजीब सा चल रहा है, और फिर आखिरकार किसी को बुला लिया गया। अब जब वो साहब आए, उन्होंने अपन घर में एंटर हुए, चीजें वीजें देखी, तो उसने कहा कि बेसिकली कोई चीज है बुरी, वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। वो पहले कहीं और थी, और उसका घर टूटने की वजह से अब वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। तो आपके अपने घर के जो नेक जिन हैं वो उसको रोक रहे हैं, इसलिए आपको जो बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब वही कि मतलब आप पढ़ाया वो क्या कहते हैं, कुरान पढ़ें और ये सब कुछ करें, क्योंकि दिस इज समथिंग डेंजरस। इन लोगों ने अपना काम मतलब किया, और आगे पीछे भी जब पूछा तो पता चला कि भाई नेबरहुड में बाकी लोग जो घरों में हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और उन लोगों ने भी रात के अंधेरों में देखा कि लोग गली गली में लोग हैं, या कोई कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनको क्लियरली कोई देख नहीं पा रहा, बस एक शेप नजर आ रहा है कि कोई शख्स घूम रहा है। लेकिन जैसे ही ये बकौल इनके की छत पड़ी बराबर वाले घर की, तो ये सारी हरकतें रुक गई, यानी कि वो चीजें वापस चली गई उसी जगह जहां से वो आई थी। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और क्या बोल सकते हैं भाई। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त अली की। अली साहब कहते हैं कि वो खुद एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जहाँ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फ्राइटनिंग है, और एक्सप्लेनेशंस ही मतलब 10 हैं, लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है, और अभी भी हो रहा है। तो कुछ ये बताते हैं अपने इनसाइट, क्योंकि
इनका जो एंसेस्ट्रल होम है वो भी कहते हैं ठीक नहीं था कभी से। और और भी दीगर मसाइल हैं फैमिली के अंदर। तो बेसिकली ये बताते हैं कि इनका जो घर है वो बेसिकली एक हवेली है रावलपिंडी की, जिसमें 19 कमरे हैं, मतलब काफी ह्यूज जगह है और प्री पार्टीशन जमाने की है। कह रहे हैं कि 1970s में जब इनके वालिद साहब 15-16 साल के होंगे मुश्किल से, तो उस जमाने में ऐसा हुआ कि कोई बड़े मियाँ आए अजीब से, वो घर के बाहर मतलब चाकड़ी डाल के बैठ गए और वो अजीब तरीके से दीवारों को खोद रहे हैं। कुछ देर गुजरी, कुछ घंटे गुजरे, वो बंदा नहीं हिला और बिल्कुल घुड़ता रहा। तो ये और इनके जो ताया हैं, यानी कि इनके अब्बा के बड़े बड़े भाई, वो पूछने गए कि भाई क्या हो गया मियाँ। तो उसने इनको देखा और पहले तो अजीब तरीके से देखा, फिर उसके बाद बताया कि देखो भाई, इस घर में कुछ कीमती दफन है, यानी कि सोना या कुछ ऐसी चीज, खजाना दफन है, लेकिन उसको ना छेड़ना, वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अब ये बोल के वो उठा और चला गया, और उसने एक्सप्लेन भी इतना कर दिया था कि वो जगह क्या है या कहाँ है। एक कमरा मतलब आइडेंटिफाई हो गया था कि ये उस तरफ है। तो ये दोनों लालच में, इनके भाई और बड़े भाई, उस कमरे में गए। उन्होंने, जमीन का कमरा था, खुदाई शुरू कर दी एक तरीके। खुदाई करते करते एक टाइम ऐसा आया कि इनसे ना खुदाई हो रही थी और ना जमीन वहां से और टूट रही थी। तो जब उस खड्डे से निकले तो इन्होंने रियलाइज किया कि इन्होंने दो कमरे खोदी हैं बेसिकली। और इसको रियलाइज करते ही वहां से निकले और ये शदीद बीमार पड़ गए। अब ये कहते हैं कि इनकी पैदाइश से पहले की भी इतनी बातें हैं, जिसमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जैसे एक दरख्त हुआ करता था अली साहब की पैदाइश से पहले, जिसको काट दिया था गया था क्योंकि वो घर के अंदर का दरख्त था, लेकिन उस पर हमेशा रात को आंखें नजर आती थी लाल लाल। और इनका घर में अच्छे खासे कमरे थे और सब कुछ था, लेकिन मतलब कहते हैं कि जी खुद से कमरे लॉक अनलॉक होते थे, खुलते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे। और बचपन में इनको ये कहा जाता था कि ये हवा से हो रहा है, लेकिन जब ये बड़े हुए तो इनको रियलाइज हुआ कि बहुत सारे कमरों में तो खिड़कियां ही नहीं थी, तो हवा कहाँ से आ रही है। अब उस घर की एक और फीचर ये बताते हैं कि वहां पे जो सीढ़ियां थी वो कुछ अजीब थी, क्योंकि ग्राउंड पे इनके ताया रहते थे, बीच की मंजिल जो थी वो खाली रखी हुई थी, उसको स्टोर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी भी एक वजह थी, और उसके थर्ड फ्लोर पे टॉप पे ये लोग रहते थे। तो जब ये सीढ़ी से चढ़ते थे, तो जैसे ही वो सेंटर फ्लोर या सेकंड फ्लोर या जो फर्स्ट फ्लोर कह लें, उसको ये क्रॉस करने लगते थे, तो ऐसा लगता था इनके साथ साथ कोई ऊपर चढ़ना शुरू हो गया या नीचे उतरना शुरू हो गया। लेकिन कहते थे कि ये फीलिंग तो बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन कभी इन्हें रिस्क नहीं लिया कि पीछे देखेंगे कौन है। अब बीच का जो फ्लोर था, अब बीच का जो फ्लोर था वो, यहाँ बकौल इनको, इनके, उन्होंने वहां बौने देखे थे, बौने खेलते हुए वगैरह। और बाकायदा ये पीछे भी उनके अली साहब भागे हुए, एक दफा तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बहुत सफेद है, और वो इसके पीछे भागे और वो गायब हो गया। अब इसी सिचुएशन के अंदर इनके जो बड़े भाई थे वो मानते नहीं थे, मुझे कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। इनकी वालदा जो थी वो उधर मतलब क्योंकि वो फ्लोर खाली था तो वहां डेकोरेशन पीस रख दिया करती थी, मतलब थोड़ा उसको सजाने के लिए। तो जब भी मतलब दिन में रखे होते थे, रात गुजरती थी, सुबह देखते थे वो बिखरे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, इस तरीके से अजीब हाल। तो कभी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। एक रात इनके बड़े भाई, वो रात में कहीं से आ रहे थे, लेट हो गया था, और बड़े खामोशी से सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ रहे थे कि किसी को पता ना चले कि मैं अभी घर में घुस रहा हूँ। कि वो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे,
और उनकी जब नज़र पड़ी उस फ्लोर पे तो देखा कि बौने इनके डेकोरेशन पीसों के साथ खेल रहे हैं और चीज़ें उछाल रहे हैं और फेंक रहे हैं। तो ये चीख मार के नीचे भागे और उनका भांडा भी फूट गया और फिर मतलब ये चीज़ फिर भी काफ़ी हद तक घर वालों ने मतलब ख़ासकर इनके वालिद साहब ने एक्सेप्ट नहीं की और बाकायदा इनके भाई ने तो बताया कि वही वो इस फ्लोर पे मतलब पूरी ख़ानदान रहते हैं इनकी और ये तो अजीब-सी जगह है उधर ये वो। अब ये तो इनकी अपनी जगह की तय पा गई थी कि ये सिचुएशन है। सबसे बुरा इफ़ेक्ट इस घर का जो था वो इनकी फूफो के ऊपर था। जो ये कहते हैं कि आज भी इनको दौरे पड़ते हैं, कभी-कभी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं और अनकंट्रोल हो जाती हैं, उनको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। ये कहते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं माशाअल्लाह और हाल ये है कि इनको इतना डर उनसे लगता है कि ख्वाब में उनको अक्सर ये नज़र आती हैं। तो इन्होंने उनको घर जाना छोड़ दिया क्योंकि ख्वाब में ये ऐसा नज़र आती है कि ये फूफो इनकी इनसे बात कर रही है नॉर्मल और उन्हीं की एक और डबला जो है कोने में खड़ा उनको घूर रहा होता है अजीब तरीके से और इतना खौफ है कि ये उनके घर नहीं जाते। अब इन लोगों को बकौल फुप्पो लोगों की और उनके बच्चों की कि इनको अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अब ये कहते हैं कि इनका एक ट्रेट हो चुका है, ये ख़ानदानी गिफ्ट कह लें या कुछ कह लें कि ऐसी चीज़ें इनको दिख जाती हैं जो कि इनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हुई है फुप्पो के। तो कहते हैं कि एक और घर में शिफ्ट हुए जो कि उससे भी ज़्यादा जिस तरह ये पहले थी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था और अजीब हरकतें थी वहाँ। तो एक दिन इनको फ़ोन आया कि फुप्पो की तबीयत सही नहीं है और बच्चे जो है वो घर पे उनके साथ हैं तो उनके अब्बा ने बोला कि उनको ले और उन बच्चों को लेके वापस घर ले आओ। अब ये उनके बड़े भाई की गाड़ी निकाल के और चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो अजीब मतलब सूरत हाल थी कमरे में फुप्पो जो हैं वो एक तरफ बेड पे हैं और एक कोना है उस कमरे का जहाँ से अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे वहाँ कुछ अजीब सा है और वो अजीब सा कोना था थोड़ा अंधेरा। अब ये मतलब उधर उनको अटेंड करने गए हुए हैं और ये सब कुछ बात चल रही है तो इनका जो छोटा था कज़न पुप्पो का बेसिकली वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा और वो मुस्तकिल उस कोने की तरफ देख रहा है और वो अजीब गुस्सा कर रहा है। छोटा बच्चा है। इनके बड़े भाई ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मतलब इतने उसमें था अजीब खार में और किसी चीज में कि उसने उल्टी कर दी और लेकिन वो आंखें उसकी कोने पे जमी हुई थी। अब थोड़ी देर के बाद इन्होंने नोट किया कि वो जितने इनके बच्चे फुप्पो के उनके इर्द गिर्द थे वो सारे उसी कोने की तरफ देख रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब इंक्लूडिंग फुप्पो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। उनको नजर आ रहा है और जो इनको नजर नहीं आ रहा। अब इनको अजीब सा फील होने लगा और डर लगने लगा कि ये बातें तो पूरे खानदान में थी कि इनको चीजें नजर आती हैं। इन्होंने अपने वाले साहब से बात की उन्होंने बोला भाई इनको उठाओ और लेके आ जाओ और बस ये छोड़ो ये सारी बातें। अब जब ये बात हुई तो ये तो कह रहे हैं कि मैं तो घर से बाहर निकल आया फौरन क्योंकि आई फेल्ट सेफर आउटसाइड। तो मैं बाहर था और मैं देख रहा हूँ कि मतलब बराबर वालों की दीवार पे साए पड़ रहे हैं जो घर से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो 6 साए पड़ रहे थे जबकि अंदर सिर्फ 5 लोग थे और ये नोट कर रहे हैं कि ये सारे एक साथ आ रहे हैं गेट की तरफ। जब इन्होंने ये देखा कि 5 लोग बाहर आ गए और उनके साए बाहर निकल के खत्म हो गए और एक आदमी अंदर रह गया जो कि थोड़ी देर के बाद पलट के घर में वापस चला गया। तो ये तो दंग रह गए। इन्होंने किसी को उस वक्त नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि
उस वक्त और लोग डर जाते। ये मतलब गाड़ी में उनको बिठा के अपने घर ले आए। अब जब ये अपने घर ले आए तो अब्बा तो इनके समझते थे कि इनको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है फुप्पो को, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें इमेजिन करती हैं जो कि होती रियल नहीं है। और घर में ही फिर इन्होंने एक मतलब अब्बा ने बैठ के कुरान रिसाइट करना शुरू किया, जो वो करते थे। और उस पे फुप्पो ने ऐसा रिएक्शन मतलब दिया कि उनको फौरन रात में हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके जाना पड़ गया। अब वो मतलब जब निकाल के उनको लेके जा रहे थे गाड़ी में बड़े भाई पप्पो को गाड़ी में उठाने के लिए, तो उन्होंने नोट किया कि घर के बाहर एक अजीब सा कुत्ता है काले रंग का, जो कि घर को बस घूरे जा रहा है, सांस भी नहीं ले रहा, सिर्फ घर को घूर रहा है। और अब्बा अंदर ये भागते हुए आए अब्बा के पास, और अब्बा ने बोला कि बस जो भी है इनको लेके अस्पताल से वापस लेके दिखा दो और वापस ले आओ, फिर कल हम आलिम बुला लेते। इनके अब्बा ने रिलेक्टेंटली एक आलिम बुला लिया क्योंकि उनको इतना बिलीव नहीं था इन चीज़ों पे। अब सब कुछ करने के बाद मतलब एक हॉल में मतलब लोग बैठे हुए हैं और पुप्पो एक तरफ बैठी हुई हैं, तो उसने बोला मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। तो अली साहब ने खुद ही वॉलंटियर कर दिया, तो इनको बिठाया और इनको बोला कि हाजिरी हमने करवानी है और उससे पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। अब जो भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया और सब कुछ किया, पहले तो उन्होंने किया तो कुछ हुआ नहीं, तो बकौल अली साहब की कि ये बड़े उनको अजीब से तरीके से देख रहे, जिसपे शायद आलिम को गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत कोई इंटेंस किस्म की अमल इनके ऊपर किया, जिसके बाद ये कहते हैं कि मेरा जिस्म ऐसा भारी हो गया कि मुझसे हिला नहीं जा रहा और मेरी आंखों के सामने एक रोशनी आ गई और ऐसा हो गया कि मुझे न समझ में आ रहा है न बोला जा रहा है। अब वो कहते हैं कि इनके ऊपर कोई चीज़ तारी हो गई थी, जिससे उस आलिम ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो उसने उसी वक्त फुप्पो के ऊपर कोई चीज़ आ गई और उन्होंने कूद के इनको इनका गला दबाने की कोशिश की, जो उनको रिस्ट्रेन करके वापस फिर पीछे किया। फिर आलिम ने दोबारा सवालात शुरू किए तो उसने बताया कि इन पे एक नहीं 3 चीज़ें चिपकी हुई हैं। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने ऐसे जगहों के और कब्रिस्तान के नाम बताए जो कभी किसी ने सुने ही नहीं थे। और फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि बेसिकली कोई किसी ने इनके ऊपर कुछ करवाया ड्यू टू प्रॉपर्टी और सब। तो उसके बाद तो फिर ये समझ में आ गया कि ये मामला जो है ये कुछ टेढ़ा है और ये जगह से एसोसिएटेड भी नहीं है, ये ऊपर से किसी ने कुछ करा दिया। अब ये तो सब हो गया, ऑल सेड एंड डन। मसला उसके बाद ये कहते हैं ये हुआ कि इस इवेंट के बाद इनको तो पता नहीं था इन्होंने वॉलंटियर क्या किया है। बेसिकली ये एक इम्यूनिटी होती है वो इनकी ख़त्म हो गई। अब इनके ऊपर भी कोई चीज़ हावी होना चाहे हो सकती है आराम से। और इनको रात में स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गया उसके बाद, और आराम से कहते हैं कि मुझे अब अजीबो-गरीब चीज़ें अंधेरों में नज़र आती है मूव करके, और आज तक इनका ये हाल है। तो थैंक यू फॉर द स्टोरी एंड सॉरी फॉर स्लॉटरिंग एनीथिंग स्टोरी और एनीथिंग टुडे। आज जो है वो मुस्तकिल पीछे बैकग्राउंड में जो है आज पता नहीं क्या ड्रामेबाजी हुई है, पूरी रात बर्बाद हो गई। तो खैर इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कीजिएगा मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टोरियाँ मुझे भेजते रहें। और क्या कहते हैं फिक्शनल अगर हम भेजने की बात करते हैं तो मैं इस सीरीज़ के अंदर फिक्शनल मैं नहीं चला सकता, तो ऑथेंटिक स्टोरीज आप भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरे एंड पे ये है कि जनरली मतलब स्टोरियाँ आप ईमेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
क्योंकि मैं इस तरह ढूंढ रहा था, आज इंस्टाग्राम पे मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ एक आध निकली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज निकालना, देखना, सुनना बड़ा मुश्किल काम है भाई। और वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे कि मैंने कल कुछ दिन पहले कुछ मैसेज डाला था पूछने के लिए, तो मैसेजेस आए तो चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो ढूंढना भी एक बड़ा मसला है। तो प्लीज़ डू सेंड मी स्टफ ऑन प्रेफरेबली ईमेल, और ईमेल ना हो तो फिर समझ में आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, stay safe, stay sane, or do let me know how this session was. What else would you want me to do? Or stay safe, stay cool, and no lollygagging, because अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो no lollygagging. तो चलें, see you next time.